पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले पास्ट टेंस का परिचय हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। पास्ट टेंस का परिचय हम लोग जान चुके हैं कि पास्ट टेंस को हम लोग अंग्रेजी में अगर पहचानना पड़े तो उसको कैसे पहचानते हैं, ठीक है कि नहीं। पास्ट टेंस को पहचानने के लिए हिंदी में अगर देखना पड़े तो हम उसको कहते था, थे, थी, अगर देखिएगा, ठीक है। अंग्रेजी में पहचानना पड़े तो वाज वेयर लगा रहता है। अब उसी के सामंजस्य में हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि आप इससे पहले प्रेजेंट टेंस के 4 भेद को पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आप पढ़ चुके हैं, ठीक है कि नहीं। इतना तक आप काम क्लियर कर चुके हैं। अब आगे आइए पास्ट टेंस पढ़ते हैं। पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। पास्ट टेंस के पहला भेद जो होता है उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए पहले कैसे बनता है, से देखिए। सबसे पहले पास्ट टेंस देखिए। अभी पास्ट टेंस में क्या होता है देखिए, तो इंडेफिनिट, INDEFINIT इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद देखिए कि कंटिन्यूअस बनेगा, कंटिन्यूअस बनेगा। कंटिन्यूअस के बाद आप देखिए परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट बनेगा। और परफेक्ट के बाद आपको जो देना होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब 1 2 3 4 से कैसे बना लेंगे हमसे देखिए। इसको बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहले आइए। सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होगी वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस से होगी। किससे होगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब एक बात है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वह पास्ट का वैसा समय, मतलब पास्ट का वैसा कार्य जो कार्य निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, इंडेफिनिट हो, जिसको सिंपल पास्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी कि पास्ट इन DEFINITE TENSE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक नाम और जानते हैं इसका हम लोग, एक नाम और व्यवहार में उपयोग करते हैं, इसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस। समझे कि नहीं? सिंपल पास्ट टेंस। अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस की बारी आती है। तो सिंपल पास्ट टेंस को, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि सामान्य भूतकाल। क्या कहते हैं इसको? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। कौन काल कहेगा इसको? सामान्य भूतकाल कहेगा। अब पहचानेंगे इसको कैसे से देखिए। पहचान में अगर हिंदी क्रिया के पहचान में हिंदी क्रिया के अंत में अगर आ, ठीक है, ई, ठीक है, उ अथवा या, ता, था, ती, थी, ते, थे, ये सब अगर लगा हो, फिर ध्यान दीजिए, आ, ई, उ, या, अथवा, ता, था, ती, थी, ते, थे, हिंदी में अगर हिंदी क्रिया के अंत में ये सब अगर लगा रहता है तो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं, इसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस समझते हैं, इसको हम लोग समान भूतकाल समझते हैं। अब देखिए बनाने की जब बात आता है इसको हम बनाएंगे। जैसे इसका वाक्य देखिए, उसने पुस्तक पढ़ी, मैंने बाजार गया, ठीक है, उसने रोटी खाई। इस सब में क्या लगल है? अंत में ई लगल है, आ लगल है, ठीक है। वह पुस्तक पढ़ता था, ठीक है, इसमें ता था लगल है। वह रोटी खाती थी में लगल है, थी लगल है। यानी कि यह जब लगा हुआ रहेगा तो इसको हमको पास्ट इंडेफिनिट समझने से चूकना नहीं है। समझे कि नहीं? तो ध्यान से दीजिए, आपको स्पष्ट रूप से पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं बनाने के नियम में। आप जानते हैं कि बनाने के लिए हम लोग सेंटेंस को सबसे पहले बनाते हैं AFF मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी सेंटेंस में एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, एक होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक WS क्वेश्चन। इस तरीका से बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो होगा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद V2 लिखते हैं,
V2 लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वाक फुल स्टॉप लाकर पूरा करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता मतलब जो वाक्य में काम करता है, समझे कि नहीं। उसके बाद क्रिया जिससे कार्य करने का बोध होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो क्रिया का फल जिस पर जाकर पड़ता है, इसका फल क्रिया का फल, तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आप समझिए, जैसे कोई बोला कि मैं पढ़ा, ठीक है, ई वाक्य देखिए। ई वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट की जरूरत है, कर्ता। ई वाक्य में कर्ता कौन है, मैं है, आई है। इसके बाद हमको वर्ब चाहिए, वर्ब कौन है, पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड। रीड का V2 क्या होता है, रीड लिखते हैं लेकिन रेड पढ़ते हैं, तो क्या हो गया, READ। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो फुल स्टॉप देखो। कोई कहता है कि उसने पत्र लिखी, उसने पत्र लिखी अगर बनाना है, उसने पत्र लिखी, इसको बनाना है। तो सबसे पहले ही बनाना है, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए। तो उसने पत्र लिखी मतलब किया गया सब्जेक्ट। सी के बाद V2 वर्ब कौन है, लिखना। लिखना के लिए राइट होता है, राइट का V2 क्या होगा, रोट। क्या होगा, रोट, WROTE, रोट। रोट लिखने के बाद क्या लिख रहे हैं, लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक आदमी एक बार में एक चिट्ठी लिखेगा कि दूगो, एगो। तो सी रोट ए लेटर, वाक्य पूरी हो गया। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य का रचना करेंगे। अगर सब्जेक्ट पर V2 अगर दिखाई देता है, सब्जेक्ट के बाद V2 लग गया, इसका मतलब तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो आप लोग उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।